अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक नया एयरक्राफ्ट स्पॉट हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स की मार्किंग में, और ये पूरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस एयरक्राफ्ट का जो रोल है वो कुछ और है, और अभी के लिए ये एयरक्राफ्ट जहाँ पर डिप्लॉयड है, जिस ड्यूटी के ऊपर डिप्लॉयड है, वो रोल यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, तो हमने कहा एक वीडियो बनाकर ये आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल ही हमारे पास ये पर्टिकुलर पिक्चर आई है, जिसमें इस पिक्चर के अंदर दिखने वाला जो एयरक्राफ्ट है वो एम्ब्रेयर कंपनी का लीनिएज 1000E एयरक्राफ्ट है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की मार्किंग में है। यानी कि इसकी टेल के ऊपर अगर आप इसका सीरियल नंबर चेक करेंगे तो ये जे से स्टार्ट होता है, और जे से सीरियल नंबर स्टार्ट होने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वीआईपी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 ऐसा जो एयरक्राफ्ट है वो मौजूद नहीं था। तो फिर ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये कहाँ से आया है? क्या इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किसी नए रोल के लिए अक्वायर किया गया है? वो एवैक्स एयरक्राफ्ट का रोल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म का रोल हो सकता है। तो ऐसी तमाम बातें जो हैं इस टाइम के ऊपर मीडिया पे चल रही हैं। एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान नेवी का है, और इसे अक्वायर किया गया था हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जिसका नाम सी सुल्तान है। इस नाम से आप वाकिफ होंगे। सी सुल्तान पाकिस्तान नेवी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसको हमने इनिशिएट किया था हमारी सर्विस में जो अमेरिकन ओरिजिन के P3 ओरायन मैरीटाइम पेट्रोल या फिर सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट है उनको रिटायर करने के लिए, क्योंकि बेशक वो एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है लेकिन वो अपनी सर्विस लाइफ के एंड तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए ये सी सुल्तान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसके अंडर नए एयरक्राफ्ट जो कि ये एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 है, इनको कन्वर्ट किया जाना था एक नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर। और इसके लिए जो सेंसर पैकेज तैयार किया गया था वो इटालियन कंपनी लियोनार्डो की तरफ से किया गया था, जो कि अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं अंडर सी सुल्तान प्रोजेक्ट। आपको पता है कि इस एयरक्राफ्ट को पूरे तरीके से इंटरनली इसके जो सिस्टम्स हैं उसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल मैरीटाइम सेंसर स्वीट लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक ईलैंड स्वीट भी लगेगा, और इवन इस एयरक्राफ्ट के पास कैपेबिलिटी होगी डिफरेंट वेपन सिस्टम को, मिसाइल्स को फायर करने की, और अपने इंटरनल बे में भी ये वेपन सिस्टम्स को, टॉर्पीडोज को कैरी कर पाएगा। अभी के लिए ऐसे 3 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी की सर्विस में थे, और लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान है सी सुल्तान को लेकर वो ऐसे 10 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करने का है। लेकिन अब यही एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में क्या कर रहा है, और इसका जो डेजिग्नेशन है उसको भी चेंज किया गया है, जो टेल नंबर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वीआईपी स्क्वाड्रन है, जो कि वीआईपी एयरक्राफ्ट को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, उसको हैंडओवर किया गया है। और इस टाइम के ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से अपने जो फॉरेन विजिट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। रिसेंटली जब मक्का एग्रीमेंट को साइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब गए थे, तब भी ये एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 जो है इसी ट्रिप के ऊपर उनको लेके गया था, और कुछ विजुअल्स भी आए थे सऊदी अरब से जहां पर ये एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड हो रहा था। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एक एयरबस A319 एयरक्राफ्ट यूज करते थे, लेकिन रिसेंटली ये जो टास्क है ये पाकिस्तान नेवी के एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 को दिया गया है, जिसको अब पाकिस्तान एयरफोर्स में टेम्परेरी बेसिस के ऊपर शिफ्ट किया गया है। अब देखने में ये बात कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है कि हम अपने नेशनल मिलिट्री एसेट्स को वीआईपी रोल के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, जिससे जो उन एयरक्राफ्ट का असल रोल है, असल मकसद है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। क्योंकि असल रोल तो ये जो एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 एयरक्राफ्ट है इनका सी सुल्तान एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, जहां पर ये एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो उस डोमेन में जो कि एक्चुअल डोमेन है इस एयरक्राफ्ट की, वहां पर फोकस ना करते हुए इसको वीआईपी रोल के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। क्या ये चीज यहाँ पर सही है? तो इसमें भी यहाँ पर जो चीज रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि इस टाइम के ऊपर जो टोटल 3 एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 एयरक्राफ्ट हमारी सर्विस में है, उनमें से जो 2 एयरक्राफ्ट हैं उनकी कन्वर्जन को सी सुल्तान एयरक्राफ्ट के अंदर वो स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि उनको अब कन्वर्ट किया जा रहा है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर लियोनार्डो कंपनी की तरफ से। लेकिन कंपनी की यहाँ पर एक लिमिट है, यानी कि लियोनार्डो की लिमिट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो एट अ टाइम सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट को रेट्रोफिट कर सकते हैं, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट को एट अ टाइम सी सुल्तान एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो तीसरा एयरक्राफ्ट है जिसको फ्यूचर में कन्वर्ट होना है एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 सीरीज का, वो ऐसे ही बगैर किसी यूज के पाकिस्तान नेवी की सर्विस में पड़ा हुआ था। क्योंकि पहले जो 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस टाइम के ऊपर से सुल्तान के अंदर, उनकी कन्वर्जन में और कुछ महीने लगेंगे, और उस टाइम तक ये जो तीसरा एम्ब्रेयर लीनिएज 1000E एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल ही फ्री है, उसका कोई रोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि इसका कोई रोल अभी के लिए नहीं है, तो इसको वीआईपी ड्यूटीज के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये कोई फ्री एयरक्राफ्ट नहीं लिया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसकी पाकिस्तान नेवी को प्रॉपर पेमेंट करेगी, जितना वो एयरक्राफ्ट यूज करेंगे, जहां जहां पर यूज किया जाएगा तो उसकी जो एडिशनल पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान नेवी को क्लियर की जाएंगी। तो ये एक एस्पेक्ट जरूर है कि हम अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको कहीं से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही पहले 2 एयरक्राफ्ट जिनको इस टाइम के ऊपर मॉडिफाई किया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी के बाद ये जो टेम्परेरी पाकिस्तान एयरफोर्स को एम्ब्रेयर लीनिएज 1000 एयरक्राफ्ट शिफ्ट किया गया है ये दोबारा से पाकिस्तान नेवी की सर्विस में आएगा, और इसको भेजा जाएगा लियोनार्डो के पास, तीसरा जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है सी सुल्तान, उसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए। और जैसे
जैसे जैसे फ्यूचर में फाइनेंशियली सिचुएशन बेहतर होती जाएगी तो एडिशनल और एयरक्राफ्ट को अक्वायर करके जो सी सुल्तान एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको 10 यूनिट्स तक 10 एयरक्राफ्ट तक इंक्रीज किया जाएगा। तो इसमें खैर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जो लोगों का ये समझना है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट है उनको वीआईपी रोल के लिए यूज किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट फ्री हैं पाकिस्तान मिलिट्री की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, उनको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर इस रोल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है स्ट्रेटेजी को बगैर इसके ऊपर कोई बात किए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑब्वियसली यहाँ पर चाहिए कि वो अपने फॉरेन ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल में लेके आए। जो वीआईपी ट्रैवलिंग इस टाइम के ऊपर नॉर्मलाइज की गई है उसको ऑब्वियसली कट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे जो एसेट्स हैं वो नेशनल डिफेंस एसेट्स हैं। इनको परचेज किया गया है पाकिस्तान मिलिट्री की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए ये एयरक्राफ्ट ये एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इससे आगे हम और कुछ नहीं बोलेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बेहतर तरीके से जानती है उनको चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये बजाय एयरक्राफ्ट जो है वो अपने हैंगर में पड़ा रहे, अच्छा है एयरक्राफ्ट भी आपका ऑपरेशन रहेगा और उसके बाद उसका जो क्रू है पायलट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती रहेगी। सी सुल्तान एयरक्राफ्ट के केस में या फिर जो एम्ब्रेयर लिनियज 1000 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में स्पॉट हुआ है उसके केस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी होपफुली तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।